हेलो एवरीवन। बेटा हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल्स जो कि चैप्टर 4 है क्लास 8 के लिए साइंस का, उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी। ठीक है, अब जो रह गई थी वो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी। तो इस वीडियो में हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, अगर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपने कर ली है तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत जल्दी से होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स की फिजिकल बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही है एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, वो क्या था? फिजिकल स्टेट। जैसे कि मेटल की फिजिकल स्टेट हमें पता थी कि सारे मेटल जो होते हैं वो किस में होते हैं? सॉलिड होते हैं। और सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, वो क्या है? मरकरी। उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में जो पहली पॉइंट होगा वो होगा फिजिकल स्टेट का। तो किस स्टेट में नॉन मेटल पाए जाते हैं? जैसे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं सारे के सारे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। तो नॉन मेटल कैसे पाए जाते हैं बेटा? नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? आप ये भी बेटा कह सकते हो कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब गैसेस फॉर्म में ही होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सॉलिड में हैं और सिर्फ एक ऐसा है जो लिक्विड में है। ठीक है, तो सॉलिड में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो, गैस जितनी होती है ना, आपसे पूछे कि नॉन मेटल क्या है तो आप एक फ्रिक्वेंट आंसर बोलोगे जितनी भी गैसेज है ना दुनिया के अंदर वो सब नॉन मेटल के अंदर आती हैं। ठीक है, लेकिन वो बोले अच्छा तो सॉलिड भी तो नॉन मेटल हो सकते हैं, तो बोलोगे हाँ, सिर्फ 3 ऐसे सॉलिड हैं जो नॉन मेटल हो सकते हैं। तो कोई कहता है कि लिक्विड भी तो नॉन मेटल है, तो सिर्फ इकलौता एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, आप डायग्राम से देखो तो यहाँ पे सल्फर जो होता है बेटा वो क्या होता है? सॉलिड। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। और एक एक्सेप्शन जो है इकलौता बेचारा जो कि लिक्विड है, वो क्या है? ब्रोमीन। समझ में आया? तो ब्रोमीन जो है कि इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारी गैसेस हमारी नॉन मेटल होती हैं। और सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड नॉन मेटल होते हैं बच्चे? एक तो कार्बन, और दूसरा सल्फर, और तीसरा आयोडीन। आयोडीन तो आप घरों में भी देखते हो, किस फॉर्म में? नमक की फॉर्म में। जो सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, वो उसमें क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन देखते हो आप, नमक, तो उसमें भी आयोडीन ही होता है, तो वो भी आप घर में देखते हो। यहाँ पे मैंने आपको सल्फर दिखा दिया और कार्बन भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये 3 जो है वो सॉलिड में मिलते हैं हमें, नॉन मेटल। ये तीनों नॉन मेटल है और तीनों सॉलिड में मिलते हैं। और लिक्विड में क्या मिलता है? ब्रोमीन। बाकी इनको छोड़ के, इन तीन तीन सॉलिड को छोड़ के और एक लिक्विड को छोड़ के, बाकी सारे के सारे क्या है? गैसियस फॉर्म में मिलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कलर। जैसे कि मोस्टली मेटल का कलर क्या होता है? ग्रे, मैंने आपको बताया। लेकिन जितने भी नॉन मेटल हैं उनके कलर भाई सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे सल्फर का कलर येलो होता है, क्लोरीन गैस का कलर ग्रीन येलो होता है, फॉस्फोरस आपको व्हाइट कलर का भी मिलता है, रेड कलर का भी मिलता है और पिंक कलर का भी मिलता है। आपने देखा होगा कि जो मैच स्टिक होती है उसके आगे जो रेड रेड कलर का जो मसाला सा जो लगा होता है, जो जलाने के काम आता है, वो फॉस्फोरस होता है बच्चे। ठीक है, तो उससे वो क्या होता है? कलर कैसा होता है? रेड कलर का। लेकिन अब उसका हम रेड का यूज कम करने लगे, हम उसे मिक्स करके हम, ताकि ज़्यादा हार्मफुल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ये ज्वलनशील जो कहते हैं ना वैसे होता है। तो उसका आप रेड में भी देखते हो फॉस्फोरस को, वाइट में भी और पिंक में भी। तो क्या कहते हो कि नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर लाइक सल्फर येलो, क्लोरीन गैस ग्रीन येलो, फॉस्फोरस वाइट, रेड और पिंक में मिलता है। ठीक है, और भी हैं। थर्ड देखते हैं हम लस्टर। लस्टर में क्या होता है कि जैसे कि मेटल शाइनिंग होते हैं, सारे मेटल शाइनिंग होते हैं ना। जैसे कि आप कुछ भी देखो, तो कुछ भी का मतलब जैसे कि आप एल्यूमिनियम देखो, स्टेनलेस स्टील देखो, आयरन देखो, ब्रास देखो, कॉपर देखो, ब्रॉन्ज देखो, सिल्वर और गोल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोज देखते हो आप, हम लोग पहनते हैं ना, ज्वेलरी पहनते हैं, गर्ल्स या लेडीज ज्वेलरी पहनती हैं, तो उसमें तो गोल्ड की ज्वेलरी या सिल्वर की ज्वेलरी तो सब शाइनिंग होती है। तो मेटल सारे शाइनिंग होते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? उनमें कोई लस्टर नहीं होता, वो डल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। 2 ऐसे नॉन मेटल हैं जो शाइनिंग होती है जिसमें के अंदर, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका
क्या है बेटा, आयोडीन, नमक। आप नमक देखते हो चमकीला सा शाइन होता है ना, डल तो नहीं होता नमक, देखते हो अगर आप तो। दूसरा डायमंड, डायमंड क्या है, कार्बन की बेटा फॉर्म है, और डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, उसी की फॉर्म है। और ये क्या होता है, शाइनिंग होता है कार, सभी ने डायमंड को देखा हुआ है। और ये क्या है, नॉन मेटल, और ये लस्टर इसमें रहता है। तो ये एक्सेप्शन है, दो ऐसे जो नॉन मेटल हैं, डायमंड और आयोडीन, ये दोनों शाइन करते हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें कोई शाइन नहीं होता, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। उनकी सरफेस से जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसी वजह से वो क्या हो जाता है कि वो उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन किस किस में कौन से दो ऐसे नॉन मेटल जिनमें जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, डायमंड और आयोडीन, ठीक है। नाउ कम टू द हार्डनेस। आप बताओ, मेटल हार्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लूज इन टेक्सचर होते हैं। डायमंड इसका एक्सेप्शन केस है, डायमंड हार्ड रहता है बेटा। डायमंड की कटिंग करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। डायमंड काफी हार्ड रहता है, काफी, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड वी कैन से दैट सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल हैं, देखो सारे नॉन मेटल तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनका सॉफ्ट होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। बस बात उसकी कर रहे हैं हम। देखो ब्रोमीन तो हमारा क्या है, लिक्विड है, उसकी वो क्या सॉफ्ट होगा। और गैसेस की बात करें तो वो क्या सॉफ्ट होंगे। तो सिर्फ बात करते हैं सॉलिड नॉन मेटल की। तो सॉलिड नॉन मेटल मतलब कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इनको इनको अगर स्ट्राइक करोगे आप हैमर से तो ये बुरबुरे टूट जाएंगे, ठीक है, पोरस होते हैं ये। तो डायमंड ऐसा है नॉन मेटल जो कि हार्ड रहता है और इसमें शाइन भी रहती है, तो ये एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है। सोनोरस, बिल्कुल मेटल में आपकी प्रॉपर्टी सोनोरस की होती है, मेटल सोनोरस नेचर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। इनको अगर स्ट्राइक करें हार्ड ऑब्जेक्ट से तो इनमें से कोई आवाज प्रोड्यूस, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेंसिटी, नॉन मेटल है लो डेंसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो, क्योंकि नॉन मेटल को अगर पानी में डालो तो ये ऊपर ही पानी के जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, ये सिंक नहीं करेगा, पानी के अंदर डूबते नहीं है, ठीक है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, देखो कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाने वाले होते हैं। दूसरी चीज, जल्दी से अगर कोई चीज टूट जाने वाली होगी तो जैसे ही हथौड़ा मारोगे, उसके ऊपर हैमर मारोगे तो वो तो टूट जाएगी, तो पीट पीट के चादर तो आप बना ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि ये कैन नॉट बी मेल्टेड, ये मेल्ट नहीं होते। तो अगर मेल्ट नहीं होते तो इससे हम किसी फॉर्म को, जैसे कि आयरन को मेल्ट करके अलग अलग चीजें उससे बनाते हैं, अलग अलग शेप की चीजें बनाते हैं, कि कोई आयरन की कढ़ाई बनती है और भी कई सारे बर्तन बनते हैं। तो आप देखो तो ये मेल्ट नहीं होता, तो इसका मतलब हम इससे ना तो शीट ड्रॉ कर सकते हैं ना ही वायर ड्रॉ कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि सल्फर की तारें होती हैं? नहीं, नहीं सुना। कार्बन की तार होती है, नहीं सुना, क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होती हैं। इन पे जैसे ही हार्ड ऑब्जेक्ट से आप स्ट्राइक करोगे ये टूट जाएंगे। आयरन हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने पे टूटता नहीं है, वो पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो तो उसके बाद वो चादर शीट में कन्वर्ट हो जाता है। या उसको खींचो, जैसे कि एल्यूमिनियम या कॉपर को खींचते हैं तो उसकी वायर्स बन जाती हैं। लेकिन नॉन मेटल को ना तो हम खींच के वायर बना सकते हैं, ना ही पीट पीट कर शीट्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलिएबल इन नेचर होते हैं। उसके बाद हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, बिल्कुल ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस भी नहीं होंगे, बिल्कुल। कि अगर आप जो घरों के बर्तन बनते हैं, जो बर्तन बनते हैं वो मेटल के बनते हैं, ये आपको पता है सभी को। लेकिन बर्तनों के जो हैंडल बनते हैं वो किसके बनते हैं, नॉन मेटल के। आपने देखा होगा नॉन स्टिक जितने भी बर्तन होते हैं, ठीक है, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब बेकेलाइट के बनते हैं। आपको मैंने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें प्लास्टिक की फॉर्म्स पढ़ाई थी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में क्या था, बेकेलाइट था। तो जितने भी हैंडल बनते हैं वो बेकेलाइट के बनते हैं। और बेकेलाइट क्या है, नॉन कंडक्टर, जो कि एक प्लास्टिक की फॉर्म है, ठीक है ना। थर्मोसेटिक प्लास्टिक की फॉर्म है, तो प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल आर बैड एंड पुअर कंडक्टर, आप कह सकते हो हीट के भी पुअर कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर हैं।
आप हीट के तो मैंने आपको बता दिया कि बर्तन जो बनते हैं उनके हैंडल आपके नॉन मेटल के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। या आप अगर हैंडल को टच करते हो तो आपको गर्म महसूस नहीं होता, आपके हाथ जलते नहीं हैं, इसीलिए नॉन मेटल के बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जब जो इलेक्ट्रिशियन होता है, मान लो कोई ट्रांसफार्मर खराब है, इलेक्ट्रिशियन को सही करना है उसे, तो वो क्या डायरेक्टली चला जाएगा? ऐसे तो उसे करंट लग जाएगा। तो क्या करता है कि रबर के जो शूज होते हैं वो पहनता है और रबर के ही ग्लव्स पहनता है। और रबर क्या है? नॉन मेटल है। मैंने आपको रबर बैंड का एग्जांपल दिया था ना, तो रबर क्या है बेटा? नॉन मेटल है। उसकी वो ग्लव्स और शूज पहनता है ताकि उसे करंट ना लगे। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। सिर्फ एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है, ठीक है, ग्रेफाइट। वो क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा नॉन मेटल है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी कौन कौन सी? उसकी फिजिकल स्टेट, उसका कलर, उसका लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टीज हमने मेटल की पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा, और ये प्रॉपर्टी हमने नॉन मेटल की पढ़ी। तो अब समझ आया होगा आपको, कंपैरिजन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था बेटा नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है कि आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल समझाया। तो अगर आप इस वीडियो को कोई भी पहली बार देख रहा है नॉन मेटल को की फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो वो पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी करे ताकि वो कनेक्ट कर सके दोनों चीज़ों को, और उनके बीच में जो डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी का मेटल और नॉन मेटल की, वो समझ सके। So thanks for watching this video. Thank you all of you. If you like this video, like, share, subscribe our channel Nitya Education for the regular updates. Thank you all of you. Thanks for watching.